Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your MV teacher. In today's class, we discuss your moral value book. The book name is The Golden Way. In this book, we discuss in today's class chapter number 3. The chapter name is The Prayer That Was Answered. Okay. Now we move to a chapter number 3, the prayer that was answered. Okay. First, we start this chapter. First, we understand what is prayer. Okay. Whatever we directly speak to God or a God in order to give thanks to, ask for help, हम किसी भी फॉर्म में गॉड को अपनी हेल्प के लिए बोलते हैं, एक नीड के लिए बोलते हैं, थैंक्स के लिए बोलते हैं, ये सब ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन आवर प्रेयर. Okay, here is a short story. Now let's start. It's a very interesting story. It's I think you learned this story so much things. Now we start this chapter. Once a voguing ship was wrecked during a storm at sea. Voguing ship means just like a cruise. ओके एंड एक शिप थी जो मतलब बहुत डिजास्टर ब्रेकडाउन हो गई थी ड्यूरिंग द स्टॉर्म एट सी. ओनली 2 ऑफ द मैन, उस पूरे क्रूज में से, उस पूरी इस शिप में से ओनली 2 ऑफ द मैन ऑन इट वी आर एबल टू स्विम ऑन टू अ स्मॉल डेजर्ट लाइक अ आइलैंड. उस पूरे क्रूज में जितने भी लोग थे वो सब डेड हो गए थे, लेकिन ओनली 2 पर्सन ऐसे थे जो स्विम करते हुए एक स्मॉल डेजर्ट आइलैंड पे पहुंच गए थे. बोथ ऑफ them not knowing what else to do realize, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए. That they had no other option except praying to God. अब उन दोनों के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. जैसे अपन को अपने आगे कोई ऑप्शन अपने को नहीं दिखाई देता, what will we start? We start a prayer to God. Okay. In order to find out whose prayer was more powerful, they decided to divide. अब दोनों में क्या बात हुई कि दोनों प्रेयर तो करें, लेकिन किसकी प्रेयर जो है ज्यादा पावरफुल है, किसकी भगवान जल्दी सुनते हैं. उन्होंने ये डिसाइड किया कि दोनों अपने अपने बीच में एक टेरिटरी जो था, जिस जगह पे वो गए थे, उसको पार्टीशन में डिवाइड कर लिया. ओके. एंड स्टे ऑन अपोजिट साइड ऑन द आइलैंड. तो वो दोनों तरफ, आइलैंड के दोनों तरफ उन्होंने अपना अपना पार्टीशन किया, वहां पर वो सर्वाइव करने लगे, स्टे करने लगे. द फर्स्ट थिंग दे प्रेड फॉर वाज गॉड. फूड. दोनों सबसे पहली चीज क्या मांगी? फूड मांगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग The first man saw, वे 2 मैन थे, एक तो फर्स्ट मैन और एक सेकंड मैन. ओके. तो फर्स्ट मैन ने देखा कि एक फ्रूट बियरिंग ट्री ऑन हिज साइड ऑन द लैंड. उसने देखा कि उसके साइड वाली लैंड पे एक फलों से भरा हुआ, फ्रूट से भरा हुआ ट्री वहां पर था. एंड ही वाज एबल टू ईट इट्स फ्रूट, और वो ही उस फ्रूट को खा सकता था. द अदर मैन लैंड रिमेन बैरन, और जो अदर मैन था उसकी जो लैंड है वो बैरन, मतलब वहां पर कोई भी फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं आया. आफ्टर अ वीक द फर्स्ट मैन फेल्ट लोनली. एक हफ्ता वो रहे, फिर धीरे धीरे लोनली फील होने लग गया उनको. एंड इज डिसाइडेड टू प्रे फॉर अ वाइफ. उन्होंने अपनी वाइफ के लिए प्रे की. द नेक्स्ट डे अनदर शिप वाज, दूसरी शिप भी इसी तरीके से ब्रेक डाउन हुई. एंड द ओनली सर्वाइवर वाज अ वुमन हु स्विम टू हिज साइड ऑफ द लैंड. फिर उसमें से एक वुमन सर्वाइव हुई जो उसकी लैंड की तरफ आ गई. The other man did not get anything. जो दूसरा मैन था उसको अभी तक कुछ भी नहीं मिला था. Soon the first man pray for a house, cloth, more food. तो अगले दिन फर्स्ट पर्सन ने और भी चीजें मांगी, हाउस, क्लॉथ और फूड. The next day like magic all these are given to him. भाई एकदम से आप जो जो मांगे सॉरी, वो सब आपको मिल जाए, तो वो एक मैजिक से कम नहीं होता ना. तो जस्ट लाइक अ मैजिक उन्होंने देखा वो सब चीजें उनको अवेलेबल हो गई. हाउएवर द सेकंड मैन स्टिल हैड नथिंग. अभी तक सेकंड मैन के पास में नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है. फाइनली द फर्स्ट मैन प्रेयर फॉर शिप. अब जो वो पर्सन था उन्होंने प्रे किया कि भाई एक शिप का अरेंजमेंट हो जाए, सो दैट ही एंड हिज वाइफ वुड लीव द आइलैंड, ताकि वो और उसकी वाइफ उस आइलैंड को लीव कर सके. इन द मॉर्निंग ही फाउंड अ शिप डॉक्ड एट हिज साइड टू द आइलैंड. उन्होंने देखा कि सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग में जब वो उठे तो एक शिप उनको उस साइड में मिली. The first man boarded his ship with his wife and decided to leave the second man on the island. First man ने क्या decide किया कि भाई वो और उसकी वाइफ वो शिप से आगे जाएंगे, जो सेकंड मैन है उसको वहीं पर लीव कर देंगे, छोड़ देंगे. He considered the other man unworthy to receive God blessing. उसने देखा कि वो इससे जो सेकंड मैन है उसको तो गॉड की कुछ ब्लेसिंग ही नहीं मिली.
तो सिंस नन ऑफ हिज प्रेयर हैड बीन आंसर्ड, उसकी किसी भी प्रेयर का गॉड ने आंसर नहीं दिया। एज द शिप वर अबाउट टू लीव द फर्स्ट मैन हियर्ड, जैसे ही वो उस शिप पे बैठ कर उस जगह को लीव करने वाला था, तो जो फर्स्ट मैन है हियर्ड वॉइस, उन्होंने एक वॉइस सुनी फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से। व्हाई आर यू लिविंग योर कंपेनियन ऑन द आइलैंड, आप अपने इस आइलैंड पे अपने जो साथ में जो तुम्हारे पर्सन है उसको लीव करके कैसे जा रहे हो। तो फर्स्ट पर्सन कहता है माई ब्लेसिंग आर माइन अलोन, मेरी जो ब्लेसिंग्स है वो सिर्फ मेरी है। सिंस आई वॉज द वन हु प्रेयर फॉर देम, जिसके लिए मैंने ही सारी प्रे की, सब कुछ किया, ठीक है, तो ये सब मेरी हैं। हिज प्रेयर वर ऑल अनआंसर्ड, इसकी जितनी भी प्रेयर्स थी अभी एक भी आंसर्ड नहीं। एंड सो ही डज नॉट डिजर्व एनीथिंग, इसीलिए ये किसी भी चीज के लिए को डिजर्व नहीं करता है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग विद हिम, ओके, इसीलिए मैं इसको अपने साथ में नहीं लेके जा रहा हूँ। तो गॉड की तरफ से आंसर आता है यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हो। द वॉइस इज रिबुक्ड, एकदम डांटते हुए आवाज आई इस बार। गॉड कहते हैं ही हैड ओनली वन प्रेयर विच आई आंसर्ड, गॉड कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही प्रेयर का आंसर दिया है जो इस पर्सन ने मांगी थी। आई आंसर्ड विदाउट विच यू वुड नॉट हैव रिसीव्ड एनी ऑफ माई ब्लेसिंग, और तुम्हें जो भी चीजें मिली हैं वो सब ब्लेसिंग तुम्हें ऐसे ही नहीं मिली है। टेल मी व्हाट डिड ही प्रे फॉर, तो बताओ, आप बता सकते हो कि उस पर्सन ने क्या प्रे किया होगा। द फर्स्ट मैन आस्क्ड द वॉइस, ही प्रेड दैट ऑल योर प्रेयर बी आंसर्ड, जो फर्स्ट मैन ने पूछा कि भाई ऐसा क्या प्रे किया था इसने, वो बताओ मुझे। तो फिर बाद में गॉड बताते हैं कि भाई सेकंड मैन की जो प्रेयर थी वो क्या थी, सिर्फ ये थी कि ही प्रे दैट ऑल द प्रेयर बी आंसर्ड, जितनी भी फर्स्ट मैन की प्रेयर हो वो सब आंसर की जाए, ठीक है। तो इसीलिए कई बार हमें गलतफहमी हो जाती है, हम अपने जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो कैसे मिली हैं, किसके रीजन से मिली हैं। जो फैसिलिटीज आप लोगों को अभी मिल रही है वो पेरेंट्स की उसकी वजह से मिल रही हैं, या कि आपके फ्रेंड की हेल्प की वजह से, जो भी आप कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चीज है उसको एंजॉय करने में लग जाते हैं। वो उसके बिहाइंड जो रीजन है जिसकी वजह से हमें इतनी सारी हैप्पीनेस मिल रही है, इतनी सारे ऑब्जेक्ट्स, आजकल ऑब्जेक्ट्स और गैजेट्स में ज्यादा हैप्पीनेस बच्चे ढूंढने लगे हैं, तो वो सब हमें मिल रहा है। तो वो किसके रीजन से, तो उनको थैंक्स करना, उनको थैंक्स करना या उनके लिए सोचना हमें भूलना नहीं चाहिए, है ना। समटाइम्स वी गेट सो बिजी एंजॉयिंग द फ्रूट ऑफ लाइफ, मतलब जो भी हमें लाइफ के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें मिलती है हम उसको एंजॉय करने में लगते हैं, दैट वी टर्न ब्लाइंड टू दोज हु टेक द पेन ऑफ शोइंग, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसके पीछे कितना सीड को शोन करते टाइम किसी ने एक मेहनत की होगी, उसको नरिश किया होगा। द ब्लेसिंग आर रिवार्डेड दैट वी रेप इन योर लाइफ आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लव कंपैशन ऑफ दोज हु आर एसोसिएटेड टू अस डीपली। इसीलिए हमें हमारी लाइफ में जो भी रिजल्ट मिला है, जो भी हैप्पीनेस मिली है, जो भी जस्ट लाइक अ फ्रूट मिला है हैप्पीनेस का, वो किस वजह से मिला है, किनके कारण बना है, हमें हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए। एंड हु सिंसियरली केयर अबाउट अस, और हमें ध्यान रखना चाहिए कौन हमारी सच में केयर कर रहा है। वी शुड नेवर फॉरगेट टू शेयर आवर गुड फॉर्चून, और हमारे पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो कभी भी हमें उसे शेयर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड this story and you enjoyed a lot, and you take a good lessons in this chapter. Okay, that's all about this chapter. Okay, okay class, thank you.